हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, WPP PLC और कंटार के द्वारा जारी टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में लगातार 7वें साल कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है? तो यह रहा है HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में WPP PLC और कट्टार के द्वारा जारी टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में लगातार HDFC बैंक 7वें बार सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड, जबकि वर्ष 2020 में तेज़ी से बढ़ने वाले टॉप 10 ब्रांड में रिलायंस रिटेल पहले स्थान पर रही है। एक साल में रिलायंस रिटेल की वैल्यू जो है 102% बढ़ी है। वर्ष 2020 में HDFC बैंक की वैल्यू $20.2 बिलियन आंकी गई है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में जो है सेकंड नंबर पर LIC है। मैं जो है आपको जो है टॉप 10 का लिस्ट आपको दे रहा हूँ, जो आप इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये है भारत की टॉप 10 वैल्यूएबल ब्रांड। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ वेंडर गिन्सबर्ग का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 87 वर्ष की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेंडर गिन्सबर्ग का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे महिलाओं अधिकारों की हिमायती थी और सर्वोच्च अदालत की दूसरी महिला न्यायाधीश थी। बेंडर गिन्सबर्ग को महिलाओं और अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए बोलने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो अगला प्रश्न है, जोरावर सिंह ने कितने सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर जो है 147 स्पीकिंग करके यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है? तो ये दर्ज कर लिया है मात्र 30 सेकंड में पूरी करके। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। जोरावर सिंह ने मात्र 30 सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 स्पीकिंग करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। जोरावर सिंह जो है पहले डिस्कस थ्रोअर बनना चाहते थे, लेकिन एक हादसे में जो है उनकी स्लिप डिस्क हुआ और उनके सपना जो है पूरा नहीं हो पाया था। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में डैश में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है? तो ये पास हो गया है राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है। इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स और आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सज़ा का प्रावधान है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो है 123 साल बाद पुराने कानून में बदलाव किया है, जिसके तहत डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर जो है हमला करने वालों को अधिकतम जो है 7 साल तक की सज़ा और 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है और इस योजना की में जो है राज्य में महिलाओं समूह को बिना ब्याज पर ऋण देगा। तो आप बात करें गुजरात का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है गांधीनगर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और इसका गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें भारत पहुंच गया है पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में भारत जो है अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर पहुंच गया है। अभी तक भारत में जो है कुल 42 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि वैश्विक रिकवरी दर में भारत का योगदान जो है करीब
19% है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE जो है IPL 13 को होस्ट कर रहा है। तो अब बात किया गया है MOU का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता ज्ञापन। तो समझौता ज्ञापन में एक साझा कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ साथ काम करने के निश्चय की बात जो है लिखी गई होती है, जो कि दो देशों के बीच किसी भी डील के लिए एक प्रूफ का काम करती है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 साल तक रिसर्च के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोनिक आँख विकसित की है? तो इसे विकसित की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 साल तक रिसर्च करने के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोनिक आँख विकसित की है, जिसका ट्रायल जो है हो चुका है और साथ ही मनुष्य के मस्तिष्क में लगाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह विश्व की पहली बायोनिक आँख है। जो तुम्हारा आज यानी 21 सितंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आज आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी तैयार रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी जो तैयार रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो पहला है भारत, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है बेल्जियम और चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, WPP PLC और कंटार के द्वारा जारी टॉप 75 ब्रांड्स की वैल्यू में लगातार 7वें साल कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड रहा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना होगा। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको जो है आज का इन 8 प्रश्न में से कितना प्रश्न याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है HDFC बैंक। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हुआ है 87 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जोरावर सिंह ने कितने सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 जो है स्कीपिंग करके यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज कर लिया है? तो ये कर लिया है 30 सेकंड में करके। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डैश में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया है? तो यह पास हो गया है राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें पहुंच गया है पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका
सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और किस क्रिकेट बोर्ड ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 10 साल तक रिसर्च के बाद लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा देने के लिए बायोनिक आंख विकसित की है? तो इसे विकसित की है ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 21 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।